फिर समझो कि उम्मत मुसलमान के लिए अच्छे लीडर होंगे ना। इजाज़त दे तो इसे मैं अपने हाथों से फाड़ दूँ। नहीं, फाड़नी नहीं कि इमरान खान बेहयाई की तरफ ये जो यंग जनरेशन है इसे लेके जा रहा है यूथ को, तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे? इमरान खान किस वजह से? क्योंकि ऑप्शन नहीं है। क्यों? अल्लामा साद रिजवी हैं। नहीं, उनसे तो बेहतर इमरान खान ही होंगे ना। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अलर्ट पाकिस्तान। तो नाज़रीन, आज हमारे पास दो तस्वीरें हैं। आज हम लोगों से पूछते हैं कि वो आने वाले वक्त में किसे अपना वज़ीर आज़म मुंतखब करते हैं और किसे वो चाहते हैं। लोगों से पूछते हैं हम कि ये क्या कहते हैं। हमारे पास एक अल्लामा हाफ़िज़ साद हुसैन रिज़वी साहब की तस्वीर है और दूसरी हमारे पास जो है ये है इमरान खान की तस्वीर। नाज़रीन, आज हमने लोगों की राय जाननी है कि लोग क्या कहते हैं कि आने वाले वक्त में कौन सा लीडर होना चाहिए और कौन सा वज़ीर आज़म इस पाकिस्तान को, मुल्क पाकिस्तान को बेहतर बना सकता है। आइए नाज़रीन, हम लोगों से पूछते हैं। पढ़ते हैं आप? जी सर, मैं बीकॉम का स्टूडेंट हूँ। अच्छा, माशाल्लाह, बीकॉम के स्टूडेंट। आज हम स्टूडेंट से पूछेंगे कि ये क्या कहना चाहते हैं। अच्छा सर, हमें ये बताएं कि हमारे पास ये दो तस्वीरें, एक इमरान खान की है और दूसरी साद रिजवी की है। आप आने वाले वक्त में किसे अपना लीडर मुंतखब करेंगे? साद रिजवी बेस्ट लीडर है, बिकॉज इस्लाम के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। इस्लाम के अकॉर्डिंग तो चले, हम उसी का साथ देना चाहिए। अल्लामा साद रिजवी। अल्लामा साद रिजवी। इमरान खान के बारे में आपकी क्या राय है? इमरान खान बेस्ट है, लेकिन साद रिजवी फिर भी इस्लाम के ऊपर चल रहे हैं। इस्लाम तो इस्लाम के मुताबिक लेके चलेगा मुल्क पाकिस्तान। हाँ, इस्लाम के अकॉर्डिंग चलना चाहिए। हमारे साथ बाजी मौजूद है, हम इनसे पूछते हैं कि ये क्या राय पेश करती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा बाजी, मुझे ये बताएं, हमारे पास दो तस्वीरें हैं, एक इमरान खान की और दूसरी अल्लामा साद रिजवी की है। आप आने वाले वक्त में किसे वज़ीर आज़म पसंद करेंगे? अब आपने ऑप्शंस जो दो दिए हैं उनमें तो ज़ाहिरी है, ऑब्वियसली इमरान खान ही है। इमरान खान किस वजह से? क्योंकि ऑप्शन नहीं है। क्यों? अल्लामा साद रिजवी हैं। नहीं, उनसे तो बेहतर इमरान खान ही होंगे ना। किस वजह से बेहतर है? देखिए, इनका विजन बहुत क्लियर है। अगर आप साद रिजवी की बात करते हैं तो वो एक मखसूस सिर्फ एक तबके को कैटर कर रहे हैं और पाकिस्तानी अवाम जो है मेरे ख्याल से अब वो एक्सट्रीमिज़म से और एक्सट्रीमिस्ट की सोच से बहुत आगे आ चुकी है। आज की यंग जनरेशन जो है वो उसका जो पर्सपेक्टिव है वो काफ़ी वाइड हो चुका है और ये अवेयरनेस ना चाहते हुए भी हमें इमरान खान को देनी पड़ेगी कि ये अवेयरनेस जो यूथ और यंग जनरेशन को पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व किया है पॉलिटिकली, ये क्रेडिट इमरान खान को जाता है। ये इमरान खान साहब आपके लिए बेस्ट है इस वक्त फ़िलहाल ऑप्शंस में, और वी डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। कि इमरान खान बेहयाई की तरफ ये जो यंग जनरेशन है इसे लेके जा रहा है यूथ को, तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे? मैं एक सिंपल सी मिसाल देती हूँ। जैसे मैं अपनी पर्सनल लोकल जो एग्जांपल दूंगी, हमारे घर में केबल लगी हुई है। इमरान खान पिछले जितने साल रहे उसमें कोई इंडियन चैनल नहीं आया, वो किसी केबल मूवी को नहीं प्रमोट कर रहे थे। और जैसे ही वो गवर्नमेंट चेंज हुई है, शहबाज शरीफ के फर्स्ट 3 डेज़ में मैंने देखा सारे इंडियन चैनल्स आ रहे हैं। सारी वो जो इंडियन मूवीज़ थी वो मेरे केबल पर अब आ रही हैं। वो इंडियन सॉन्ग्स जो सब पिछले 3-4 साल से बैंड थे क्योंकि वो गवर्नमेंट उनकी परमिशन नहीं दे रही थी, तो फिर मेरे ख्याल से क्लियर होगी ये बात। क्यों इमरान खान क्यों? शेर है शेर। तो तुम बकरी है? नहीं, हम भी शेर है, शेर का पलटी शेर ही होता है। नहीं, शेर तो नवाज शरीफ है। वो तो भाग गया, वो तो किधर है? नहीं, मैंने तो तुम फिर चुवा लागना है। मैं तो बाबा हूँ। बाबा चल तुम्हाल पा के खाते की करना पे, बस घूमो फिरो खाओ पियो सवेले लोग। बाबियां दे काम ने। हाँ, तो बाबियां दे और भी काम होंगे ने। बस मलंग लोग हैं ना। अभी दरबारों पे मेला नहीं, अभी इधर ही है, खाओ पियो मौजे मारो। अच्छा, अब मेला नहीं है। चले नाज़रीन, हम किसी और से पूछते हैं क्योंकि ये मलंग है, इस वजह से ये मलंगियाँ मार रहा है। तो किंदी जनाब इमरान खान साहब ते दी। हाँ जी, बड़ा कर दे शक्ल बड़ा कर दे। ਕਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਹੋਵੇ? नवाज शरीफ जिंदाबाद। ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਕਿਉਂ? नवाज शरीफ क्योंकि साढ़े दिलों च वसदा ते साढ़े मुल्क वास्ते बहुत बेहतर है। ਉਹ ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। वो आ रहा बस बड़ी ਉਹਦੀ जल्द, ਆਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ वो बड़ी जल्द पाकिस्तान पहुँच रहा है। ਕਿਉਂਕਿ 2023 'ਚ ਕਿਸੇ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਣਾ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਮਾਮਾ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੋਸ਼ਾ ਉੱਡੇ। ਹਾਂ, ਕਿਨੂੰ? आसफ जरदारी। ਇਹਦਾ ਤੇ दूर दूर तक नामो निशान। बस ताई तेनू क्या है। अल्लामा साद रिजवी के बारे में क्या ख्याल है? अल्लामा साहब ही करते, लेकिन वो पॉलिटिक लीडर नहीं है, लीडर ये है। अच्छा, लीडर ये है। अभी सियासत में आ रहे हैं ना अल्लामा साहब, तो लेकिन इसकी वैल्यू मुल्कों में इसको सुना जाता है। इमरान खान जी जी। तो आप? कोई भी नहीं कोई भी नहीं। क्यों? यार, प्राइवेट चला लो, वो बेहतर है, वो ज़्यादा अच्छी चल जाएगी। आपका वज़ीर आज़म हो? भाई मैं तो चाहता हूँ कि खान साहब ना कुछ देर के लिए ना बेड रेस्ट करें। अच्छा,
मियाँ साहब बहुत अच्छे हैं, बेड रेस्ट की ज़रूरत है, इन्हें बेड रेस्ट करना चाहिए। इमरान खान हाँ, आने वाले वक्त में मियाँ साहब की ज़रूरत है और मियाँ साहब को आना मियाँ चाहिए। साहब क्या करेंगे वैसे? मियाँ साहब करेंगे कुछ नहीं, लेकिन मियाँ साहब के वक्त में हमने खुद देखा है बहुत खुशहाली होती है। अच्छा, ये जो हमारे थोड़े से गरीब लोग हैं, जैसे हम हैं मजदूरी करने वाले, ये खुशहाल थे। हमारा किचन जो था वो बेहतर था। इस वक्त में किचन चलाना मुश्किल हो गया, बाकी काम तो दूर की बात है। चले जी। तो नाजरीन, हमारे साथ एक भाई हैं, माशाल्लाह काफ़ी लगता है बॉडी शॉडी बनाई है, बॉडी बिल्डर है माशाल्लाह। आप देख रहे हैं डोला शोला, जिस्म काफ़ी अच्छा है। तो हम इनसे पूछते हैं कि आने वाले वक्त में ये कौन सा वज़ीर आज़म चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाईजान कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। पहले आप ये बताएं कि आने वाले वक्त में आप कौन सा वज़ीर आज़म चाहते हैं? एक है इमरान खान और दूसरे हैं अल्लामा साद रिजवी साहब। भाईजान, वज़ीर आज़म की बात की जाए, फ़िल वक्त हमारे मुल्क में जो निज़ाम चल रहा है सीटों का, ये सिर्फ 3 ख़ानदान ही आ रहे हैं, इसके अलावा किसी और को मौका नहीं मिल रहा। तो हम तो यही राय देंगे, अगर मुझे आप ये इजाज़त दे तो इसे मैं अपने हाथों से फाड़ दूँ। नहीं, फाड़नी नहीं, ये असल में अब ना फाड़े ना, हमारे पास एक ही तस्वीर है इसकी। अच्छा, हमने बाद में और काम लेना है। अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब हैं, ये तो माशाल्लाह फिर समझो कि उम्मत मुसलमान के लिए एक अच्छे लीडर होंगे ना, क्यों इन्होंने इस्लाम के लिए जो जितना काम किया, या इस दीन इस्लाम के लिए हर दफ़ा इन्होंने अपने इतने शहीद भी करवाए। और जबकि इस लांदी के ऊपर 2-3 गोलियां इसने खुद ही चलवाई हैं, इसको उल्टा ही दिखाएं तो बेहतर है। तो और ये सारी दुनिया वो खौफज़दा होगी। और जब इन के ऊपर, नहत्ताओं के ऊपर इतनी गोलियां चली और इतने शहीद हुए, इनका किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया। तो हमारी तो यही अपील है कि हर मुसलमान कलमा गो को हजूर के दीन के लिए और उम्मत मुसलमान की बका के लिए अच्छे लीडर को, अच्छा लीडर मुंतखब करो, अपना वोट लब्बैक या रसूलुल्लाह को दें। चलिए जी, थैंक यू नाज़रीन। हमने इनसे जाना, भाई ने बहुत अच्छा जो है वो आंसर दिया। आपने कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करना है, क्योंकि आप जानते हैं कि कौन सा अच्छा लीडर है और कौन सा अच्छा लीडर नहीं हमारे पाकिस्तान के लिए। तो नाज़रीन, इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।